नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर है और दिन है सोमवार। आज कारोबार का पहला दिवस है और नया सप्ताह शुरू हो रहा है। आज सरसों में सुबह हल्का सा सुधार दिखाई दिया और एक दो प्लांटों के अंदर भी अच्छा सुधार दिखाई दिया है, लेकिन मंडियों की जो पोजीशन है वो लगभग स्टेबल है। इसलिए लगता है कि सरसों बाजार में अभी कुछ बड़ी हलचल होने वाली लगती नहीं है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के बाजार की बात शुरू करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की मासिक रिपोर्ट आई है और मासिक रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का जो स्टॉक बढ़ता है, निर्यात घटता है और उत्पादन बढ़ता है तो सीधा का सीधा असर भारतीय खाद्य तेल बाजार पर आता है और उसका असर आज भी देखने को मिला है। सुबह भी मैंने जिक्र किया था कि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का जो उत्पादन है इस अगस्त महीने में, जो पिछला महीना बीता है, उसमें 8.91% आप मान सकते हैं कि लगभग 9% में वृद्धि होती दिखाई दी है केवल प्रोडक्शन में, उत्पादन में। और निर्यात उनका जो घट गया है वो है करीब 10%, 9.78% तक उनका जो निर्यात है वो घटा है। और जो स्टॉक है उनका, जो कुल स्टॉक है अगस्त तक के एंड तक, वो जो है 22%, 22.54%, 22.5% के आसपास आप कह सकते हैं कि उनका जो स्टॉक है, यानी 1/4 से थोड़ा सा कम है जो स्टॉक उनका बढ़ गया है। और उस कारण से आज सुबह केएलसी मजबूत खुलने के बावजूद उसके बाद बाजार फिसलता चला गया केएलसी का, और केएलसी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। यानी नवंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 3700 के आसपास, 3700 रिंगिट के आसपास दिखाई दिया। उस कारण से जो सरसों का बाजार जो आज थोड़ा बहुत सुधरा है उसमें लगता नहीं है कि कल ये सुधार कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अभी 18 सितंबर की तारीख भी बाकी है जहां से बिकवाली शुरू होनी है। सुबह मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश की 17 जो सेंटर हैं नेफेड के, वहां से बिकवाली शुरू करने का एक शेड्यूल बन करके तैयार हो गया है। दूसरे राज्यों से भी बन जाएगा थोड़े दिनों में। अभी जी समिट से हमारा जो अमला तमला है वो फारिग हुआ है। और अब आगे सरसों के बाजार का, पहले मैं आपको सुबह भाव बता ही चुका हूं वैसे तो, लेकिन अब दोबारा बता देता हूं कि आज सुबह 5452 रुपये भरतपुर खुला था। कल से 70 रुपये के आसपास तेज खुला था, लेकिन शाम के समय में फिर थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है। हालांकि बात करने का प्रयास किया लेकिन अभी बात नहीं हो पाई। इस दौरान भी अगर बात होती है तो मैं आपको ठीक भाव बताने का प्रयास करूंगा। जयपुर स्टेबल है 5750 पर, दिल्ली 5400 रुपये हो गया है, 50 रुपये सुधर करके। सलोनी प्लांट के अंदर सुबह 50 रुपये बाजार डाउन हुआ था, लेकिन बाद में उतना ही बाजार प्लस हो गया, लेकिन यानी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, बाजार स्टेबल ही रहा। जिस बाजार पे कल क्लोजिंग था उसी भाव पर आज ओपनिंग हो गया। दूसरा जो प्लांट हैं, जो जैसे आगरा के प्लांट हैं, जैसे शारदा प्लांट है, आगरा बीपी प्लांट है, वहां भी 25-25, 50-50 रुपए का सुधार देखने को मिला है। लेकिन जो आवक है, आवक में आज थोड़ी सी हल्की सी बढ़ोतरी हुई है कल की तुलना में, यानी शनिवार की तुलना में। आज 4.5 लाख, 4.25 लाख बोरी के आसपास की आवक है देश भर की मंडियों से, जिसमें सर्वाधिक आवक राजस्थान की 2.25 लाख बोरी की है। इन स्थितियों के अंदर विदेशी जो तेलों का जो आयात है वो बढ़ रहा है। मलेशिया पाम तेल का मैंने बताया कि स्टॉक बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है। इन सब स्थितियों से हमारे भारतीय खाद्य तेलों पर और सबसे ज्यादा असर पड़ता है सरसों पर, सरसों के तेल पर। सरसों का तेल, हालांकि आज जयपुर का जो भाव है वो 8 रुपये प्रति 10 किलो सुधरा है और जो एक्सपेलर का भाव हो गया है वो 1125 रुपये तक पहुंचा है, सुधार हुआ है। लेकिन ये लगता नहीं है कि ये टिकेगा। कल भी सरसों जो है थोड़ा बहुत कुछ कमजोरी का प्रदर्शन कर सकती है और इस सप्ताह में कोई ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। निर्णायक जो मोड़ आएगा वो 18 सितंबर के बाद आएगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे सरसों का बाजार कैसे चलेगा। लगता नहीं है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कोई गिरावट और आएगी। बाजार यहाँ इसी दायरे के अंदर आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 25-50 बढ़ेगा तो 25-50 डाउन आ जाएगा। नरमा कपास की बात करें तो थोड़ा थोड़ा हल्का सुधार होता हुआ जा रहा है और 7500 के आसपास मंडियों का भाव लगभग पहुंच गया है। लेकिन जैसा मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़े
फिलहाल तेजी की गुंजाइश अब भी आपको दिखाई दे ऐसा संभव दिखता नहीं है, क्योंकि आगे आवक बढ़ने का समय है और आवक जब बढ़ती है तो दबाव आता ही आता है। कुल मिलाकर के जैसा मैंने आपको बताया कि आज मंडियों के भाव भी सारे मैंने आपको जिक्र कर दिए, फिर भी दोबारा बता देता हूं। भरतपुर 5452 पे खुला था और मुझे मेरे सहयोगी संकेत दे रहे हैं कि इस समय जो भाव है भरतपुर का वो है 5415 रुपये, यानी 50 रुपये के आसपास की गिरावट अभी आज के बाजार में, आज ही के दिन में हो गई है। भरतपुर में 70 रुपये के आसपास तेज खुलने के बावजूद बाजार 50 रुपये फिर डाउन हो गया है। जयपुर अभी 5700 रुपये 5750 रुपये पर कायम है। दिल्ली 5400 रुपये, चरखी दादरी 5350, गंगापुर 5541, गोयल कोटा 5750, शारदा 6000, शारदा ये प्लांट का नाम है जो आगरा में है। बरवाला 5200 रुपये, हिसार 5100 रुपये, मुरैना 5075, सिवानी मंडी 5300, नडबई 5450, अलवर 5450, बीकानेर 5150, आदमपुर 5271, सिरसा 5203, खैरथल मंडी 5400, खेरली मंडी 5545, बीपी आगरा प्लांट 6000, कोटा 5400, अबोर मंडी 5045, सुमेरपुर 5310, नागौर मंडी 5200 रुपये, जोधपुर 5310, गोयल कोटा 5750, बरवाला 5200 रुपये, हिसार 5100 रुपये बता चुका, मुरैना का भी बता चुका, हिंडौन मंडी 5500 रुपये और सलोनी कोटा का भाव है 6150 रुपये जो कल क्लोजिंग था। अलवर का भी भाव 6150 रुपये है, शमशाबाद का भाव 6200 रुपये है, सलोनी का और दिग्नेर का भाव है 6200 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।